महाराष्ट्र में इस वक्त 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कम से कम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर में महायुति के तौर पर शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ने वाले हैं। अब क्योंकि 4 या 5 दिन ही बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, इसलिए सबके मन में सवाल ये है कि सीट शेयरिंग इस पर कैसे होगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना जनरल सेक्रेटरी राहुल शिवाले जी हैं। क्योंकि सर, लोकसभा में शिवसेना का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लोगों की और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, तो ये जवाबदारी आपके ऊपर है। हमने देखा बीजेपी के साथ कोर कमेटी मीटिंग्स में आप जा रहे हैं, तो क्या किसी तरह का बीएमसी के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो पाया? बीएमसी के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला ऑलरेडी तय है और हमने इसको प्रायोरिटी दी कि जो कैंडिडेट जीतेगा, जो शिवसेना का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, उसको हम लोग ने प्रायोरिटी दी है। और उस फॉर्मूले के तहत 227 जो सीट है, उस 227 पे महायुति के माध्यम से हम कंटेस्ट करेंगे और 150 से ज्यादा सीट जीत के मुंबई महानगर पालिका में हम लोग हमारा मराठी महापौर वहां पे बिठाएंगे। क्योंकि महायुति सत्ता पक्ष है महाराष्ट्र में, कभी लोग उनकी टिकट से लड़ना चाहते हैं और आप कह सकते हैं कि महायुति का मेयर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ये चाहेंगे कि उनकी सीट ज्यादा हो ताकि मेयर उनको एक एडवांटेज मिल सके। तो 80-84 जो अभी सीट आंकड़ा शिवसेना के लिए कहा जा रहा है, आपको लगता है उस पर शिवसेना मानेगी या फिर 50-50 शेयरिंग पर ये चुनाव होना चाहिए? हमारी अभी चर्चा अंतिम स्वरूप पे है और हमने जैसे आप पहले ही बताया कि जीतने का क्राइटेरिया रखा है, उसमें पार्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस न देते हुए कैंडिडेट अगर जीतता है और वो उनके पार्टी का भी रहेगा तो उसको प्रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं। तो किसी भी हालत में ज्यादा सीटें जीतने के लिए एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग निर्णय ले रहे हैं। इसके लिए आज आखिरी दिन है और कल तक युति के जो सीट बंटवारे हैं उसके सीट शेयरिंग के उसकी पूरी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब दोनों मिलकर उसकी घोषणा करेंगे। मुंबई से सटे जो इलाके थाने, केडीएमसी, यहाँ पे भी चर्चा चल रही है, कल तक इन पे भी फाइनल हो जाएगा ऐसा लगता है? कल तक उनका भी, क्योंकि कल ही महाराष्ट्र राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख है उनके साथ माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने चर्चा की और देर 4 बजे तक वो चर्चा चल रही थी। तो एमएमआर रीजन में जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके बारे में सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय किया गया और वो भी अंतिम स्वरूप पे है, उसकी भी कल या परसों उसकी घोषणा हो जाएगी। चैलेंज की आप बात करें तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कल साथ में आए हैं, एमएनएस यूबीटी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। मुंबई में खास तौर पर आप एज अ स्टार कैंपेनर इसको कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? नहीं, इसको हम लोग चैलेंज नहीं देखते। आप देखेंगे कि लोकसभा हो और विधानसभा में शिवसेना और धनुष्यबाण से जितने भी हमारे प्रत्याशी थे और जो हमारे एमएलए चुन के आए, तो हम जो वोट शेयरिंग है वो यूबीटी से हमें ज्यादा मिला है। 43.7% हमें वोटिंग मिली है, उनको 40% के नीचे उनको वोटिंग मिली है। और उनके वोटिंग में आप देखेंगे तो जिस विधानसभा में मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है वहां पे उनको सीटें ज्यादा मिली है और जिस क्षेत्र में मराठी लोग ज्यादा है वो सीटें हमें जो हमारे 6 आमदार एमएलए चुन के आए वो मिली है। तो ये मुंबई का जो रेशियो देखा जाए तो यूबीटी और एमएनएस का हमें कुछ चैलेंज नहीं है। मुंबई के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, उनको पता है कि केंद्र में सरकार महायुति की है, राज्य में महायुति की सरकार है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महायुति की सरकार आएगी तो ही डेवलपमेंट हो सकता, नहीं तो जैसे पिछले बार जितने प्रोजेक्ट रुके थे वैसे ही रुक जाएंगे और मुंबई का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो मुंबई को डेवलपमेंट चाहिए। अटल सेतु हुआ है, कोस्टल रोड हुआ है, एसटीपी हुआ है, मेट्रो का काम पूरा हो रहा है अभी पूरा। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से मुंबई कर खुश है। उनको जो बेसिक एमिनिटीज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये सब फैसिलिटी मिलने की वजह से वो खुश है। वो महायुति के सपोर्ट में रहेंगे, जैसे लोकसभा में थे, जैसे विधानसभा में, वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में महायुति के ज्यादा से ज्यादा काउंसिलर को जिता के यहाँ पे मेयर महायुति का ही बनेगा। सुबह संजय राउत कह रहे थे कि मुसलमान वोटर उनके साथ है। आपको लगता है मराठी मुस्लिम ये जो कॉम्बिनेशन शिवसेना यूबीटी बिठाना चाहती है इस चुनाव में वो प्रैक्टिकल है? नहीं, इस चुनाव में प्रैक्टिकल नहीं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को
अब की बार 400 पार का डर उनके मन में पैदा किया और उसकी वजह से डरा के उन्होंने वोटिंग उस वक्त इंडिया अलायंस ने ली। विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने उसको धार्मिक रंग दिया, लेकिन जो भी हमारे मुस्लिम भाई है उनको भी पता है, क्योंकि लाडली बहन का फायदा आधा मुस्लिम बहनों को ही हुआ है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अभी कोस्टल रोड हो रहा है, उसमें उसको मुस्लिम भाई को भी फायदा है। अटल सेतु में मुस्लिम भाई भी उनको भी फायदा होने वाला है। मेट्रो जो चल रहे हैं उसमें भी मुस्लिम, तो ये लोगों को पता चला है केवल धर्म की राजनीति करके वो वोट ले रहे हैं। तो इस बार महायुति के पीछे सभी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, सभी धर्म के समाज महायुति के पीछे खड़े रह के किसी भी हालत में महायुति को जिताएंगे। इसका आपको चित्र ये नगर पालिका के चुनाव में भी देखा है। हमारे जो जितने 56 नगराध्यक्ष है, एक्चुअली कुल मिला के हमारे 70 हो रहे हैं अभी, तो उसमें से बहुत सारे नगराध्यक्ष हमारे मुस्लिम हैं। और वहां पे हमारे पूरे नगर पालिका में पूरे के पूरे नगर सेवक हमारे मुस्लिम चुन के आए। तो मुस्लिम लोगों को अभी धर्म की राजनीति न करते हुए डेवलपमेंट की राजनीति पे अभी उनका विश्वास है। और उनको पता है माननीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब भी सभी धर्म को और सभी समाज को आगे लेके जा सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे शिवसेना के धनुष्यबाण पे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट वहां पे जीत के आए हुए। तो एक अलग वातावरण अभी है सब जगह पे। और वही जो नगर पालिका में चित्र आपको दिखा, वही चित्र यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में दिखाई देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि हर वार्ड में तैयारी की गई है, लेकिन क्योंकि महायुति में लड़ रहे हैं तो सबको टिकट देना पॉसिबल नहीं है। शिवसेना के लिए भी वो बात लागू होती है कि कई वार्ड, कम से कम 200 वार्ड पर शिवसेना की तैयारी है, लेकिन महायुति में चुनाव लड़ने की वजह से कुछ लोगों को मना करना पड़ेगा। तो उसके लिए किस तरह की तैयारी, या आप कह सकते हैं कि आने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए साहब? नहीं, इसमें माननीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ने एक तय किया है कि जो जीतेगा उसको ही वो टिकट देने वाले हैं। और जो भी इच्छुक है, जिनको इच्छा थी चुनाव लड़ने की, उनका भी राजकीय सम्मान किया जाएगा। जो विभिन्न जो पद है दूसरे, उस पद उनको देख के उनका सम्मान किया जाएगा। तो किसी का पॉलिटिकल उनका नुकसान किया नहीं जाएगा। तो ये हम लोग ने एक रणनीति की हुई है। तो क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी, तो 227 जगह पे हमारे कैंडिडेट थे उस वक्त। तो वो कैंडिडेट इस बार वापस डिमांड कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन वो लोग सब कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव पूरा देश उसके ऊपर देख रहा है। और सभी को यही चिंता है कि किसका महापौर यहाँ पे बैठेगा। तो इसके लिए पार्टी के इंटरनल जो इच्छा है वो न देखते हुए पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और पार्टी कैसे जीतेगी, ये अभी हमारे सब पदाधिकारी उसके बारे में निर्णय ले रहे हैं। और सभी माननीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे उनको साथ देंगे और उनके निर्णय के अनुसार ही काम करेंगे। सीट शेयरिंग नंबर अभी नहीं बताएंगे आप? नहीं, सीट शेयरिंग नंबर बताने का वही मैंने बताया कि हमारे लिए सीट शेयरिंग इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए कैंडिडेट जीतना इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सीट कितने हो, हमारी सीट कितने हो, ये अभी नंबर के ऊपर नहीं। हम दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे, तो उस वक्त महायुति के बारे में सोचते थे। महायुति के नंबर्स कितने बढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद। राहुल शिवाली जी थे, जिनका कहना है कि सीट शेयरिंग होती रहेगी, महायुति के तौर पर लड़ना है, ये बात स्पष्ट है। और इसी को आगे लेकर के सीट शेयरिंग और कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर